5 अगस्त 2020। कैसा लग रहा है दोस्तों? बढ़िया लग रहा होगा। बिल्कुल। आज की कुछ बातें, कुछ लेसन्स जो मैंने नोट किए वो आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, मीडिया एक वक्त पे एक बात करेगा और सारा मीडिया एक जैसी बात करेगा। आज पूरे दिन आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज दिखाई गई। मोदी जी के प्लेन टेक ऑफ से लेके अंत की यात्रा तक सब कुछ, और वो अभी भी दिखा रहे हैं। ऐसी और भी बहुत चीजें हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, बट आज किसी मीडिया ने उसकी कोई बात नहीं की। इवन जो मीडिया अगेंस्ट रहती थी उसने भी आज सब बॉयकॉट कर दिया और सिर्फ एक ही टॉपिक आपको दिखाया गया है। अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट टाइम जब आप कभी चैनल देखें, जब आप कोई बड़े टॉपिक की न्यूज कवरेज को देखें, आप ध्यान दीजिएगा। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में फिर भी बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ न्यूज कवर होती है, सम और दी अदर वे, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी वही दिखा रहा है। वो अयोध्या में गए हुए हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ एज अ हिंदू ब्राह्मण। मुझे भी बहुत खुशी है आज जो ऐतिहासिक हुआ है, सबको खुशी है, पर और भी चीजें हैं और अब उनकी बात भी करनी चाहिए मीडिया को, ऐसा मैं मानता हूँ। नंबर 2, आप अगर आज देखें तो एक फोटो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी जी का है कि वो जब पहले एज अ कार्यकर्ता गए थे और आज वो एज अ प्रधानमंत्री गए हैं। उस फोटो से इमीडिएटली जो मुझे चीज समझ आई वो ये थी कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, और वो जो गाना है गली बॉय का, अपना टाइम आएगा, खुद पे भरोसा रखेंगे तो जरूर आएगा। तो नेक्स्ट लेसन इज पेशेंस। अगर आपकी जो आज की स्थिति है वो आपकी परमानेंट स्थिति नहीं है, ये तो मैं डेफिनेटली सीख चुका हूं। अब कुछ लोग मोदी जी के अगेंस्ट हैं, कुछ लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, आप रहिए। कुछ चीजें मुझे भी नहीं पसंद है, मैं भी ओपनली बोलूंगा, बट जैसा हम एक मॉल में जाते हैं तो हम सब कुछ तो नहीं खरीद लेते ना, जो अपने काम का लगता है वो ले लेते हैं। तो उसी तरह जो चीजें सीखने की हैं वो हैं तो हैं, अब वो चाहे आपको अपने किसी दुश्मन से भी सीखने को मिल रही हैं। तो पेशेंस बहुत जरूरी है और आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क वो बहुत जरूरी है। और ये चीज अगर आप बीजेपी को भी देखेंगे, अगर वो स्टेट में इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी विलिंगनेस और उनकी डेडिकेशन टू अकम्प्लिश द टास्क, अब उनके मेथड्स और वेज अलग होंगे, उसकी डिबेट दूसरी है, बट एटलीस्ट वो कमिटमेंट और वो विलिंगनेस तो है। सो पेशेंस एंड कमिटमेंट टू वर्क, आपको बस वो करना है, रिजल्ट जरूर आएंगे, ऐसा आज मुझे यकीन हुआ है। नंबर 3 लेसन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो समटाइम्स गिविंग नो रिप्लाई इज ऑल्सो अ रिप्लाई। जैसे कि बहुत सारे एलिगेशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई, लोग कुछ भी बोल रहे थे, लेफ्ट वर्सेस राइट का डिबेट चल रहा था। आज के अगर आपने पेपर्स पढ़े या नहीं, आज के अगर आपने एडिटोरियल्स पढ़े होते तो आप भी हैरान होते किस तरह के आज के एडिटोरियल्स थे। लाजवाब, एक्सट्रीम। अगर आप एक साइड का पढ़ लेंगे तो आप पूरे परसुएड हो जाएंगे कि ये बंदा ठीक कह रहा है, बट वहीं अगर आप दूसरे साइड का पढ़ेंगे तो आपको उस पर यकीन हो जाएगा। बट आपके प्राइम मिनिस्टर जी को कह लीजिए या आप और भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको कह लीजिए, देयर एक्शंस स्पोक टुडे। अब उनका आप कहें कि उन्होंने पावर का यूज किया, मिस यूज किया, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया, आई डोंट नो, बट अगर आप ये एग्जांपल को नहीं मानते तो मैं दूसरे एग्जांपल पे देता हूं कि व्हाई आई से साइलेंस समटाइम्स, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। एक मैच था, मुझे याद नहीं है, विराट कोहली का, इंडियन टीम का था, एंड विराट कोहली को काफी ट्रोल किया जा रहा था कि ये खेल नहीं सकता, अब ये शादी के बाद बेकार हो गया है और गलत आदमी के हाथ में हमने कमान दे दी है, वगैरह वगैरह। 10 चीजें, 10 क्या 1000 चीजें। एंड दैट पर्सन, विराट कोहली ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी जवाब नहीं दिया, बट नेक्स्ट मैच में उस बंदे ने सेंचुरी मारी और अपना बैट दिखा के बोला कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। आप कुछ भी काम करेंगे तो क्रिटिसिज्म आना ही है। मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, तुम मत करो, क्या करोगे, बट
समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर एंड यू हैव टू बी ऑन योर पाथ। तो ये लेसन आपको भी समझना है, हर चीज को अटेंशन नहीं देनी है। कभी कभी वो बात दीवार में सर मारने की हो जाती है, क्योंकि उससे कुछ भी सॉल्यूशन या पर्पस सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट लेसन, अगर हम किसी भी चीज को कूल या फिर ट्रेंड बना सकते हैं तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट उसमें 200% हो जाएगा। अगर आपने आज के व्हाट्सएप स्टेटसेस देखे हो तो जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो पूजा पाठ से दूर रहते हैं, जो खुद को कूल बताने के लिए जब दोस्तों के बीच में खड़े होते हैं तो कहते हैं आई एम नॉट रिलीजियस, व्हाट इज दिस, मैं नहीं जाता मंदिर, मुझे नहीं फर्क पड़ता तिलक से। आज उन सबके स्टेटसों में वो वीडियोस लगी हुई हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे दिल में। तो अगर किसी भी चीज को पॉलिटिकल पार्टी कूल बना देगी तो यूथ उसको फॉलो जरूर करेगा। अब आप खुद भी इस चीज को एनालाइज करिए। एंड देन द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आज सब का स्टेटस अलग, भूमि पूजन अलग और आपके प्रधानमंत्री का स्टेटस अलग। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है, उसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती। आप जिस तरह से, अगर मैं कुछ बोलूंगा अभी मोदी जी के अगेंस्ट तो कुछ लोग इतने ऑफेंड हो जाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे कि शायद हाथापाई तक भी बात आ जाए। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग आपकी इमेज अपनी आंखों में और दूसरों की आंखों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट चीज जो मेरे हिसाब से आज आपको अपने दिमाग में छाप लेनी चाहिए, वो है सेल्फ ट्रस्ट एंड सेल्फ प्रोमिसेस। तो मैं देख रहा था कुछ एक पोस्ट जिसमें लिखा गया था कि कैसे उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर बन जाएगा। सो समटाइम्स ये चैलेंजेस खुद को देने हैं और मैं भी दूंगा। कुछ एक चीजें हैं जिन पे मैं खुद को चैलेंज नहीं करता था, आज से मैं खुद को उन पे चैलेंज करूंगा। सो आई बिलीव अगर ये कुछ एक पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करें और उनको आज से ही इम्प्लीमेंट करें, सो मे बी जैसे 20 साल पहले मोदी जी कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं, तो मे बी 20 साल बाद हम लोग भी एक वो स्टेटस और उस मुकाम पे हों जो आज हम ड्रीम करते हैं। बट उसके लिए एक्शन बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट वी डू, क्रिटिसिज्म मिलना है एंड समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। In the end, I wish best for everyone. And